भारत जो है एक एक सिग्निफिकेंट पावर है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो वाटर्स को भी कंट्रोल करे, इंडियन ओशन को भी कंट्रोल करे और इधर से चाइना से भी वो अपने जो हालात हैं उसको अपनी मर्जी से ठीक करे और उसके बाद पाकिस्तान को भी प्रेशर में रख के जो भारत बहैसियत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और फिर ये मुल्क साउथ एशिया में, अगर इन दोनों चीजों को ले लिया जाए, यू कैंट बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड और आप अपने इलाके के अंदर जो है वो हेजमान ना हो, ठीक है, वो एक तो ये रियलिटी है। आप देखें कि चीन ने क्या किया है इससे पहले, उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी थी जिसमें पोर्ट्स बनाना, गवादर भी था, हम्बनतोता भी था जो है वो उसमें, श्रीलंका में इसी तरीके से जो है बांग्लादेश के कुछ प्रोजेक्ट थे, म्यांमार के प्रोजेक्ट थे, मालदीव्स का था, तो ये फेल हो रहा है। देखिए पाकिस्तान एक कमजोर रियासत है और चीन जो है हिमालयाज की उस तरफ है और म्यांमार जो है वो रखीन माउंटेन्स की उस तरफ है और उनके अपने जी। मसाइल हैं। इट्स अ साउथ ईस्ट एशियन, तो हु इज द हेजेमॉन? हेजेमॉन ऑफ द रीजन। तो इसके ऊपर थोड़ा सा कमेंट जरा सा एलिबरेट करें कि क्या वाकई भारत जो है एक एक सिग्निफिकेंट पावर है जिसके अंदर कैपेबिलिटी है कि वो वाटर्स को भी कंट्रोल करे, इंडियन ओशन को भी कंट्रोल करे और इधर से चाइना से भी वो अपने जो हालात हैं उसको अपनी मर्जी से ठीक करे और उसके बाद पाकिस्तान को भी प्रेशर में रख के। तो आप देखते हैं कि क्या भारत वाकई ऐसा हेजेमॉन है रीजन का जो कि केपेबल है, जिसकी रीच बहुत वाइड स्प्रेड है? डू यू थिंक दैट? देखिए पाकिस्तान एक कमजोर रियासत है, अफगानिस्तान इज लाइक अ फेल्ड स्टेट, इज अ फेल्ड स्टेट, बांग्लादेश जो है वो छोटा मुल्क है, श्रीलंका जो है वो डेट में जो है वो डूबा हुआ है और चीन जो है हिमालयाज की उस तरफ है और म्यांमार जो है वो रखीन माउंटेन्स की उस तरफ है और उनके अपने जी। मसाइल हैं। इट्स अ साउथ ईस्ट एशियन, तो हु इज द हेजेमॉन? उसकी वजह ये नहीं है कि जरूरी नहीं है कि वो पूरे इलाके को कंट्रोल करे। देखें अमेरिका भी सुपर पावर है, क्या वो कनाडा को कंट्रोल करता है? नहीं। नो। नो। मैक्सिको को कंट्रोल करता है? नहीं। नो। लेकिन जो है वो इस जो अपना, लेकिन इस खत्ते में तो वो रहता है ना, डिसाइड करता है कि हाँ भाई जो है ये हम अपना, हम इस नॉर्थ अमेरिका में या वेस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारे ताल्लुकात कैसे होंगे, हम जो है ना यूरोपियंस के साथ ताल्लुकात कैसे करेंगे, पैसिफिक रिलेशंस कैसे होंगे एंड व्हाट नॉट। आप देखें कि चीन ने क्या किया है इससे पहले, उसकी जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटजी थी जिसमें पोर्ट्स बनाना, गवादर भी था, हम्बनतोता भी था जो है वो उसमें, श्रीलंका में इसी तरीके से जो है बांग्लादेश के कुछ प्रोजेक्ट थे, म्यांमार के प्रोजेक्ट थे, मालदीव्स का था, तो ये फेल हो रहा है। क्यों? क्योंकि जो है श्रीलंका डिफॉल्ट कर गया, म्यांमार जो है इज अ मेस, पाकिस्तान इज जो है क्लोज टू डिफॉल्टिंग, तो चाइना की स्ट्रेटजी नहीं चल पा रही। तो ये अब एक ओपनिंग है जो भारत यूज करना चाहे। पहली बात तो ये है कि बहैसियत दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, ठीक है, और फिर ये मुल्क साउथ एशिया में, अगर इन दोनों चीजों को ले लिया जाए, यू कैंट बी द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी ऑफ द वर्ल्ड और आप अपने इलाके के अंदर जो है वो हेजमान ना हो, ठीक है, वो एक तो ये रियलिटी है। तो वो हेजमान है, ये हम मतलब तस्लीम नहीं करना चाहते, बात नहीं करना चाहते, मतलब इस चीज के ऊपर इससे नजरें चुराते हैं इस बात से, वो उससे कतई नजर, ये एक रियलिटी है, इसको तस्लीम करना बड़ा जरूरी है। और यही बात शहजाद चौधरी साहब ने अपने कॉलम में लिखी थी और जी। मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये बात पाकिस्तान में बैठे हुए जो है पाकिस्तानी मीडिया के अंदर की है, क्योंकि ये बातें नहीं होती। इस साल जो इंडियन नेवी का जो बजट है, ऑफ द शेयर ऑफ द बजट जो है ऑफ द ओवरऑल डिफेंस बजट, उसमें 5% इजाफा हुआ है। तो वो इतना ज्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि इट टेल्स यू कि उनकी प्रायोरिटीज किधर है। भारत बड़ा मुल्क है एंड आई थिंक कि जो है ये चीज तस्लीम करने की जरूरत है, इससे पहले कि पाकिस्तान जो है उस पुरानी रवश पे ही चलता रहे कि यार
बस पैसे खर्च करते रहो डिफेंस के ऊपर, क्योंकि भारत को जो है ना काउंटर करना है। मीनवाइल भारत को काउंटर करने कभी आप पहुंच ही नहीं सकते। तो नेवर एंडिंग है। इन द मीन टाइम आप अपना दिवालिया निकाल दें बैठे। उनको भी पता है कि हम अभी पावर प्रोजेक्ट नहीं कर पा रहे इंडियन ओशन में। इसी वजह से मैंने अभी थोड़ी देर पहले जिक्र किया कि चीन स्ट्रेटेजिकली उनको एंगेज कर रहा है, पोक कर रहा है हिमालयस में, ताकि उनके वसाइल, उनके रिसोर्सेज जो हैं वो उस तरफ लगें और वो अपने सदर्न फ्लैंक में मैरीटाइम वाटर्स में जो है वो पावर प्रोजेक्ट ना कर सकें। तो अगर तो आप मिलिटरीली देख रहे हैं तो जाहिर है वो इंडियन ओशन बेसन को तो जो है ना कंट्रोल नहीं कर। और फिर चीन बड़े अरसे तक ये सोच रहा था कि भाई पाकिस्तान के साथ जो उसके देरीना ताल्लुकात हैं, गहरे ताल्लुकात हैं, उसके थ्रू वो अफगानिस्तान को मैनेज कर पाएगा। पाकिस्तान खुद अपने पैरों पे अब जो है पाकिस्तान के अपने पैर लड़खड़ा रहे हैं। तो चीन वहां से क्या हासिल कर सकता है? कुछ नहीं। तो ये सारी सिचुएशन इस वक्त जो है रशिया भी बहुत परेशान है कि भाई हम एक तरफ यूक्रेन में फंसे हुए हैं, दूसरी तरफ सेंट्रल एशियन ममालिक वल्नरेबल हैं, उनका पूरा सदर्न फ्लैंक वल्नरेबल है। ईरान के अंदर जो है कश्मकश है और वहाँ क्या होगा, रेजीम किस करवट बैठेगी, क्या होगा, वो सारी चीज़ें फिर जो है शेप करेंगी अफगानिस्तान को। तो ये टू यूज योर वर्ड्स, ये एक देरीना नासूर पकता रहेगा। आई डोंट सी कि ये हालात बेहतर होंगे। पाकिस्तान को इस वजह से बहुत ज़रूरी है कि पाकिस्तान जो है वो जल्द अज जल्द अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को मजीद हेमरेजिंग से बचाए, मजीद हेमरेजिंग से बचाए, ताकि और फिर उसके साथ जो है स्पेस क्रिएट करे कि वो इस वेस्टर्न बॉर्डर को कैसे डील करेगा। क्योंकि ये सिर्फ और सिर्फ जो है तालिबान की इंसर्जेंसी स्पिल ओवर नहीं हो रही, जो है अफगानिस्तान में जो लॉलेसनेस है और ईरान के अंदर जो लॉलेसनेस है जो उनके बलूचिस्तान प्रोविंस में चल रही है, उस वजह से बलोच सेपरेटिज्म भी पाकिस्तान में वो हरकत में आएगा। आज या कल की खबर है, आज की शायद खबर है कि को हमला हुआ है बलोच सेपरेटिज्म। ये चीज ये अब बढ़ेगा। तो आई थिंक जो है पाकिस्तान अगर अपनी हेमरेजिंग को किसी तरीके से रोक लेता है ना, और कोई जो है रीस्ट्रक्चरिंग ऑफ द डेट और कोई सिचुएशन ऐसी आती है, कोई पॉलिसीज ऐसी अडॉप्ट होती हैं कि जहां स्लोली एंड स्टेडली, मतलब हेमरेजिंग नहीं हो रही, तरक्की नहीं हो रही, प्रॉब्लम्स नहीं जा रहे, लेकिन स्टेबलाइज कर ले फिल वक्त, और फिर इस वेस्टर्न बॉर्डर को डील किया जाए, ताकि वेस्टर्न बॉर्डर के ऊपर एक सिस्टम हो कि आप उस तरीके इस निज़ाम के तहत वेस्टर्न बॉर्डर को मैनेज करेंगे लॉन्ग टर्म, क्योंकि ये मामला चलता रहेगा। तभी आप जो है अंदरूनी तौर पे वो तरक्की कर सकेंगे, अंदरूनी जो सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल प्रॉब्लम्स हैं जो क्रॉनिक हैं उनको डील कर सकेंगे। तो आई थिंक देयर इज नो अदर वे। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें, ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।